अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना से बचाव के लिए सिंध और बलूचिस्तान में औकात कार तब्दील। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां सहरी से शाम 6 बजे तक होंगी। हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। बलूचिस्तान में नई पाबंदियां 15 दिन और सिंध में 1 माह के लिए हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 110 जिंदगियां निकल गई। 5364 नए मरीजों का इजाफा। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 35 में से 31वें नंबर पर आ गया। शहरियों को वैक्सीन लगाने में पाकिस्तान का 123 में से 120वां नंबर। सिंध हुकूमत बंडल जजीरे से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे। अरबों रुपए सरमायाकारी आएगी तो सिंध में रोजगार मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का सखर में तकरीब से खिताब। सिंध के 14 अजला के लिए 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने इमरान खान को ऐलान खान का लकब दे दिया। कहा कि कराची के लिए 1100 और 162 अरब के पैकेज का क्या हुआ। इमरान खान को हर रमजान में सिंध से दिलचस्पी पैदा हो जाती है। इमरान खान सिंध से चंदा लेते हैं और वापस चले जाते हैं। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल। शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू मुकर्रर। हम्माद अजहर वज़ीर तवानाई। उमर अय्यूब वज़ीर इक़्तिसादी उमूर बन गए। खुसरो बख्तियार को वज़ीर सनअत व पैदावार, शिबली फराज को वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी और फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। कलदम TLP की गिरद घेरा मजीद तंग। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कलदम तंजीम के रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स ब्लॉक करने का ऐलान। मुल्क भर में जुमे को 11 बजे से सपहर 3 बजे तक सोशल मीडिया की बंदिश पर भी माजरत। बोले कि नमाज जुमा के बाद मुजाहिरों का खतरा था। कौमी असम्बली में TLP को कलदम करार देने की गूंज। फ्रांसीसी सफीर को निकालने की यकीन दहानी कराने का इख्तियार वजीर को किसने दिया था। नवीद कमर का सवाल। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुआहिदा था कि सफीर को निकालने का मामला पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। मजहबी जमात के मुजाहिरों में 4 पुलिस अहलकार शहीद और 600 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पुलिस फोर्स को खराज तहसीन। कहा कि पूरी कौम इन हीरोज़ की मकरूज़ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि फुटेजेस की मदद से हंगामा आराई करने वालों की शनाख्त की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के बावजूद शहबाज शरीफ की रिहाई ना हो सकी। दरख्वास्त जमानत पर फैसला करने वाले 2 रुकनी बेंच में इख्तिलाफ। बेंच की सरबराह जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने मुख्तसर फैसला लिखा, लेकिन जस्टिस असजद घराल ने दस्तखत नहीं किए। मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया जाएगा। गुज़िश्ता रात जाती उम्रा में कंटेनर्स पहुंचने पर हलचल। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर रेड लाइन क्रॉस ना करें। सेलेक्टेड तो चला जाएगा लेकिन आपने इधर ही रहना है। राना सनाउल्लाह की वार्निंग। बोले कि क़याम पाकिस्तान के वक्त सारी ज़मीन सरकारी थी। शहजाद अकबर कहीं ये ना कह दें कि 47 के रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम नहीं। नून लीग ने गुज़िश्ता रात जाती उम्रा में सनसनी फैलाई कि ऑपरेशन हो रहा है। बंदा चोर हो तो हर नीली बत्ती वाली गाड़ी से डरता है। मुआविन दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। कहा कि सरकारी ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जाती उम्रा का असल नाम मौसा मानिक है। हमारा मामला ज़मीन फ़रोख्त करने वालों से है। हाफिजाबाद से अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इंतजामिया ने 12,000 से ज़ायद बोरियों पर मुश्तमिल 19 ट्रक्स कब्जे में ले लिए। बरामद की गई गंदम की मालियात 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जाती है।
और भारत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम और सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी शायकीन का वीज़ों के इजरा का फैसला ताहाल नहीं हो सका। ICC T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर में शेड्यूल है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। सिंध हुकूमत ने कोरोना के पेश नज़र सूबे भर में हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज़ बंद रखने का ऐलान कर दिया। तिजारती मराकज़ सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। नई पाबंदियां 16 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा दाखिला सिंध ने सूबे भर में हफ्ता और इतवार को मार्केट्स बंद रखने का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को मुकम्मल मुअत्तल रहेंगी। मार्केट्स और तिजारती मराकज़ सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, ताहम अशियाए ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। सियासी, सकाफती, समाजी और खेलों की तमाम सरगर्मियां मुकम्मल बंद होंगी। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में मज़ीद कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग के औकात कार इफ्तारी के बाद से रात 12 बजे तक होंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहाई इल्तिवा की शिकार हो गई। दरखास्त जमानत पर फैसला करने वाले लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस में इख्तलाफात सामने आ गए। जमानत केस का अब क्या बनेगा, इस हवाले से देखिए अफान रियाज की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की खुशियों को नजर लग गई। नून लीगी रहनुमा अपने कायद शहबाज शरीफ की आज जमानत पर रिहाई की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक जमानती फैसले में जजिस का इख्तलाफ सामने आ गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अजदस जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर तवील समाअत की और 13 अप्रैल को शहबाज शरीफ के वकला और अगले रोज नए प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। तकरीबन 20 मिनट के बाद कोर्ट एसोसिएट कमरा अदालत में आए और ऊंची आवाज में कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म भी दिया है, मगर अचानक ही फैसला करने वाले जजेस में इख्तलाफ सामने आ गया। बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने मुख्तसर फैसला लिखकर जस्टिस असजद घराल को भिजवाया, मगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों जजेस का तबादला करते हुए 2 रुकनी बेंच तहलील कर दिया। जजेस में इख्तलाफ के बाद दोनों जजेस अपना अलग अलग फैसला लिखकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेंगे और अब शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का फैसला या तो रेफरी जज करेगा या जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फरूक हैदर पर मुश्तमिल नया बेंच दरख्वास्त जमानत को सुनेगा। अफान रियाज, लाहौर, अब तक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि जाती उम्र में इंतकामी कार्रवाई की गई तो हालात की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जायदादों के कागजात चेक करने तक बात पहुंच गई है तो ये मामला बनी गाला से होता हुआ जमान पार्क तक जाएगा। शहजाद अकबर से उनकी जायदाद का भी हिसाब लिया जाएगा। देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। मुल्क बदतरीन दाखिली सलामती की सूरत हाल से दोचार है, जबकि वजीर आजम सियासी रहनुमाओं के घरों पर हमले करवा रहे हैं। हमारी हुकूमत की तरजीहात क्या है कि जाती उम्रा में शरीफ खानदान के जाती रिहाइश को मिसमार किया जाए, उस पर कब्जा किया जाए। ये हुकूमत इंतकाम के अंदर इतनी अंधी है कि ये सियासत में नफरतों को और खलीजों को उस सतह पे लेकर जाना चाहती है कि जिन्हें पूर्ण ना किया जा सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहजाद अकबर की हिदायत पर जाती उम्रा का इंतकाल खारिज किया गया। वो इस गैर कानूनी इकदाम पर चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान को तनबीह कर रहे हैं कि अपनी कानूनी हदूद